है सरकार। बीएड वर्सेस बीटीसी, किसको हो रहा है फायदा? बीएड छात्रों के साथ कौन कर रहा है खिलवाड़? सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसने रातों रात बीएड छात्रों की नींद उड़ा दी। इसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक इसको लेकर किसी भी सरकार का कोई खास रिएक्शन सामने नहीं आया। कई जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड विद्यार्थी सड़क पर उतर आए तो कोई न्याय की गुहार लगाते नजर आए। आपने इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर टीवी समाचारों तक, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी इस बारे में बात करते हुए जरूर सुना होगा। इस बीच आपने सिर्फ बीएड, एनसीटीई, बीटीसी और सुप्रीम कोर्ट, इनके इर्द गिर्द ही सारी बातें सुनी होगी। इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बिहार बना हुआ है, क्योंकि बिहार में प्राइमरी शिक्षक भर्तियां निकली हैं। विद्यार्थियों को अब एग्जाम देना चाहिए या नहीं, और क्या सरकार का इसमें कोई रोल है या नहीं, या फिर सरकार बीएड वर्सेस बीटीसी के बीच हो रही इस जंग से बचना चाहती है। इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बीएड से जुड़ा पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया। इस फैसले के बाद बीएड डिग्री धारक छात्र प्राइमरी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। सिर्फ बीटीसी सर्टिफिकेट वाले छात्र ही कक्षा 5वीं तक पढ़ाने के लिए पात्र माने जाएंगे। यानी जिन्होंने भी बीएड की डिग्री हासिल की है और इस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सिर्फ 6 to 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। वो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे यानी 1st to 5th क्लासेस के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, जिसके बाद ये पूरा मामला बच्चों के साथ हो रहे खिलवाड़ से निकलकर बीएड वर्सेस बीटीसी का हो गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर लाखों बच्चों पर पड़ा है, लेकिन सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। बिहार राज्य में शिक्षक पद पर 1,70,461 भर्ती होनी है, जिसके लिए लगभग 8 लाख बीएड डिग्री धारक छात्रों ने आवेदन किया है। इस भर्ती में प्राइमरी टीचर की भर्ती 69,943 पदों पर होनी है। ऐसे में बिहार के बीएड छात्रों पर इसका सबसे ज्यादा असर होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड के विद्यार्थियों को कोर्ट ने ना बीच रास्ते में छोड़ दिया है, या यूँ कह लीजिए कि अब बीएड विद्यार्थी ना घर के रहे और ना घाट के। लेकिन ऐसी स्थिति में राज्य की सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन भर्ती पदों की संख्या देखते हुए और पेपर में बैठने वाले छात्रों की संख्या में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी रहा तो ऐसे में सरकार को भर्तियां देने में आसानी होगी और मजबूरन बेरोजगार छात्र काम ढूंढने के लिए शहरों की तरफ पलायन करेंगे और मजबूरी में वो छोटे काम करने को मजबूर हो जाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार शिक्षक भर्ती निकाली, जिसके एग्जाम 24 अगस्त से 26 अगस्त को हुए। बिहार राज्य में नीतीश कुमार की सरकार है, ऐसे में वो इस पूरे मामले को पलट सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। ऐसे में राज्य की सरकार अपना पक्ष सामने रखकर बीएड के छात्रों का साथ दे सकती है। इतना ही नहीं, बिहार की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो बीएड छात्रों को डिफेंड करे, क्योंकि बिहार के बीएड डिग्री धारक छात्रों की भर्ती में एनसीटीई की गाइडलाइंस के तहत बदलाव किए गए थे। ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार के पास ये ताकत है कि वो शिक्षक भर्ती में सुधार कर सके। लेकिन राज्य की सरकार ये कदम उठाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक एनसीटीई जैसी शिक्षा से जुड़ी संस्थानों की गलतियों का खामियाजा विद्यार्थी को भुगतना पड़ेगा। एनसीटीई यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इस परिषद का मुख्य काम शिक्षा के क्षेत्र में काम करना और सही बदलाव करना है। एनसीटीई ने साल 2018 में एक नोटिस पारित किया, जिसमें कहा गया कि बीएड छात्र 6 महीने का बेसिक कोर्स करने के बाद प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं और सीटेट की परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के फैसले को बदलते हुए बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक बनने की रेस से बाहर करते हुए कहा कि राइट टू एजुकेशन का मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है। बिहार के लिए शिक्षा विभाग का फैसला भी बहुत मायने लगता है कि बिहार एजुकेशन बोर्ड क्या कहता है, क्योंकि 2018 में एनसीटीई के फैसले के बाद बिहार में भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव किया गया और 2023 में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन भी लिए गए। उसमें केवीएस पीआरटी के तरह आवेदन पत्र पर ये नहीं लिखा था कि बीएड को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन रखा जाएगा। इसलिए बिहार की स्थिति बाकी राज्यों से थोड़ी अलग है। यहाँ नीतीश सरकार अध्यादेश लाकर भी फैसले को बदलने की कोशिश कर सकती
सकते हैं। अगर ये फैसला बहाल रहा तो लाखों बच्चों की जिंदगी दांव पर लग जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 24 से 26 अगस्त को हुए इन एग्जाम्स का बीएड छात्रों को फायदा होगा या नुकसान। इसको लेकर बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, टीचर भर्ती एग्जाम रोकना और कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना दो अलग अलग बातें हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर वर्तमान शिक्षक भर्ती पर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद की भर्तियों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। चेयरमैन के बयान से साफ हो गया कि अब भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं होगी और न ही बीएड वाले अभ्यर्थी बाहर होंगे। यहाँ एक और बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। एनसीटीई का शिक्षक भर्ती को लेकर पैमाने बदलने और चुनने के लिए मीटिंग और संस्थानों से बात करने के बाद फैसला जारी करना चाहिए था, लेकिन आरोप है कि एनसीटीई ने ऐसा नहीं किया और बीएड छात्रों को प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल कर दिया। यहाँ ऐसे में ना गलती बच्चों की है और ना ही उन घर वालों की जिन्होंने अपने बच्चों को टीचर बनाने के लिए अपना एक लौता घर तक गिरवी रख दिया। ऐसे में प्रशासन और शिक्षा संस्थानों की अनदेखी और ढील को कसूरवार ठहराया जा रहा है, जिन्होंने बिना सोचे समझे आंखें मूंद कर फैसला सुना दिया और आज लाखों बच्चों की मेहनत और हिम्मत को तोड़ कर रख दिया है। बिहार की सरकार बीएड छात्रों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करती है या नहीं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर आप इस विवाद को और गहराई से समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट पर क्लिक कर सकते हैं और इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए द न्यूज़ 15।